बहुत हो गया नौटंकी, अब ये केस सॉल्व हो चुका है। केस सॉल्व। बिल्ला को बाहर निकालो जल्दी। बंद करो। आइए नेताजी, आइए नेताजी। नेताजी जिंदाबाद। नेताजी बिल्लू जी काम कीजिए, फटाफट अंदर जाइए, चेंज कीजिए। जाओ जाओ, नहीं तो पानी से तो बच के बुखार से मर जाओगे। जाओ। नेताजी नेताजी जिंदाबाद। नेताजी 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 चलिए चलिए बिल्लू नेताजी। चंपत आइए। हाँ तो लाइव न्यूज, बहुत शौक है ना आपको सच्चाई दिखाने का, तो आज हम आपको एक सच्चाई से मिलवाते हैं। आइए आइए हमारे साथ आइए, आप आइए, देखो हम सच्चाई दिखाते हैं। ये है सच्चाई, ये देखिए, आइए। बाकी डोलियां जब्त कर ली गई है, नमूने के लिए ये लाए हैं इनके साथ। अरे इनको तो सभी जानते होंगे, बहुत ही नामी व्यापारी हैं ये मंडी के, ब्रजेश बाबू, जानते हैं ना सब इनको। 10 रुपए किलो का प्याज ये देते हैं 100 रुपए किलो। नहीं, जो लोग धनवान हैं, जिन पे भगवान की देन है, जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं 100 रुपए किलो, उनके लिए बड़ा बात नहीं है। बड़ा बात उन लोगों के लिए होता है जो लोग आम आदमी होते हैं, मध्यम वर्गीय परिवार होते हैं। ये महंगाई का मारना उनके लिए बहुत बड़ा मार होता है। वजह जो भी हो, लेकिन पिसता मरता वही मध्यम वर्गीय परिवार है, वही एक आम आदमी है। ऐसे ऐसे जमाखोर ब्रजेश जैसा इंसान ना प्याज का दाम बढ़ाकर जो प्रॉफिट आता है उसको अपने तिजोरी में रख लेता है, लेकिन दाम बढ़ते 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 एक आम आदमी के प्लेट में ना एक प्याज नसीब नहीं होता उसको। और प्लान ये नहीं था, प्लान इससे भी बड़ा था। प्लान था पूरे सिस्टम को चेंज करने का, क्योंकि सिस्टम ने अभी एक रूल निकाल दिया है कि किसान जो है वो डायरेक्ट कस्टमर और रिटेलर को अपना उत्पादी दे सकता है। अब इससे क्या होगा, इनका नुकसान होगा, और ये नुकसान कैसे सह सकते हैं, ये तो जमाखोर हैं। मारू किसको मारू? इनके पास प्रॉफिट नहीं आएगा, ये अपना तिजोरी नहीं भर सकेंगे, इसलिए इन्होंने सारा प्याज का स्टॉक एक गोदाम में डाल के रख दिया है और वेट किया कि जब टाइम आएगा ना तब उसका दाम बढ़ाकर अपना खेल खेलेंगे ये जमाखोर इंसान। दुखद की बात यह है कि ऐसे घटिया इंसान का साथ देते हैं भ्रष्टाचारी, बेईमान, रिश्वतखोर अधिकारी। मिस्री पांडे जैसे अधिकारी जो इनका साथ देते हैं, और इनका काला बाजारी का जो ये धंधा है ये फलता फूलता है। ये ऐसे जमाखोर इंसान जिसकी वजह से एक आम आदमी इतना कुछ झेलता है। हम सब जानते हैं करिश्मा सिंह, हम सब जानते हैं। जय हिंद सर। जय हिंद। करिश्मा सिंह, हमें आप पर गर्व है। आपने साबित कर दिया कि आप एक होनहार और काबिल ऑफिसर हैं, और इस थाने को चलाने के लिए पूरी तरह से सक्षम। एसआई मिस्री पांडे को यहाँ पर लाना हमारी गलती थी, उसके लिए हमें अफसोस भी है और शर्मिंदगी भी। नहीं नहीं सर, आप नहीं, हम सब जानते हैं, इसीलिए हमने एसआई मिस्री पांडे को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है और डिपार्टमेंटल इंक्वायरी भी बिठा दी है उसके ऊपर। अब वो यहाँ पर कभी भी नहीं आएंगे। हम सब जानते हैं, ये नहीं जान पाए करिश्मा सिंह कि ये डोली में प्याज शिफ्टिंग कैसे हो रही थी। आपको इन डोलियों के बारे में पता कैसे लगा? सर, पुलिस का नौकरी में सबसे बड़ी योग्यता है बारीक से बारीक चीजों को ध्यान से देखना। कन्नौर रोड से लेकर रामनगरी तक पूरी लाइन लगी है। हमारा कोरोना का टाइम चल रहा है, इस टाइम पे कौन 100-150 डोलियां बुलाता है शादी के लिए। बात तो सही कर रही है मैडम, आजकल तो छोटी मोटी पार्टियां नहीं रखते लोग, तो इतनी सारी शादियां कौन रखेगा। बाकी सब तो आप सर जानते ही हैं। हाँ, गुड गुड भाई, अब तो प्याज सस्ते हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे ना? अच्छा तो हम चलते। जय हिंद सर। जय हिंद। खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा बाहर आना। टोटल टाइम वेस्ट हो गया यार बल्ली। अमाओ मोहतरमा, आप कहाँ जा रही हैं? आप जैसे भ्रष्ट पत्रकार के वजह से बाकी का पत्रकार समुदाय जो है वो बदनाम हो जाता है। आप मीडिया लोगों को ना थोड़ा सा सतर्क होना पड़ेगा, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि टीआरपी के चक्कर में आप किसी भी मुद्दे को बड़ा बना देती हैं, किसी भी इंसान को उठा के कहीं पे भी पहुंचा देती हैं। पूरा शहर में आग लग जाता है आप लोगों के वजह से।
अब इसके लिए तो आपको सजा मिलनी चाहिए। क्या बिल्ला, क्या कहते हो, सजा दें या फिर? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। बिल्लू जी, बिल्लू जी, तुम्हें तो मैं सजा देकर ही रहूंगा। लवीना जी, अभी भी थ्रो बरकरार है। बिल्कुल स्पाई। थैंक यू, धन्यवाद धन्यवाद। करिश्मा मैडम, करिश्मा मैडम, मैडम आपका शुक्रिया किन शब्दों में अदा करूं? मेरे पास शब्द ही नहीं है। आपकी वजह से मुझे नया जीवन मिला है। और इसी नए जीवन में बिल्लू चंपत तुम एक नया टोपागिरी करोगे, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में चक्री है, तुम एक जगह ना टिक के नहीं बैठ सकते हो। नहीं 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 मैडम, आज के बाद कोई टोपागिरी नहीं। भाड़ में जाए शादी, भाड़ में जाए लड़की, मुझे घर नहीं बसाना है। छोड़ो यार। चीता, संतू, गिरफ्तार करो इनको, लेकर जाओ अंदर। जी मैडम। चाचा चलिए चाचा, ससुराल जाने का समय हो गया, वहाँ पे भर भर के रोटी और प्याज खिलाएंगे आप। चलिए। जी अम्मी, हाँ हो गए हम हॉस्पिटल से डिस्चार्ज। अब यहाँ से निकलकर थाने जाएंगे, फिर घर आएंगे। अम्मी, हमें पहले थाने ही जाना होगा। एक तो वैसे ही क्वारंटीन होने की वजह से हमने इतने दिनों से ड्यूटी मिस कर दी। सब लोग वहाँ पर अकेला सारा काम संभाल रहे हैं। और आप तो जानती हैं कि हमारे लिए जिंदगी में दो ही चीजें मायने रखती हैं, एक हमारा काम और आप। इसलिए काम खत्म करके थाने से सीधा घर आएंगे। ध्यान रखिए। खुदा हाफिज। राधे। जा रही है मैडम जी? हाँ, जा रहे हैं फाइनली, बिल्कुल अच्छे से ठीक और स्वस्थ होकर ड्यूटी ज्वाइन करने। घबराओ मत, हम तुम्हें बिल्कुल नहीं भूलेंगे। पिछले कुछ दिनों में तुमने हमारी बहुत मदद की, हमारा ख्याल रखा, हमारी इतनी सेवा की, उसके लिए थैंक यू। अरे नहीं नहीं मैडम जी, ये क्या करिए आप? हम तो यहाँ के वार्ड बॉय हैं। ड्यूटी है हमारी। नहीं, लेकिन ऐसे माहौल में इतनी शिद्दत से और मेहनत से काम करने वाले लोग बहुत कम मिलते हैं। उसके लिए थैंक यू। ये क्या मैडम जी, ये नहीं चाहिए हमें। हम अपनी खुशी से दे रहे हैं, ये हमारा तरीका है शुक्रिया अदा करने का। प्लीज मना मत करो, ले लो। एक मिनट रुको रुको, तुमने इतनी हमारी मदद की, तुम्हारे साथ एक सेल्फी तो बनती है। आओ। अरे नहीं नहीं मैडम जी, कहाँ आप और कहाँ हम, सेल्फी नहीं। नहीं नहीं, देखो तुमने हमारी बहुत मदद की है। हम ये फोटो सोशल मीडिया पर पोस्ट करेंगे ताकि पूरी दुनिया को पता चले कि ऐसे माहौल में भी कुछ लोग हैं जो अपना काम इतनी ईमानदारी और शिद्दत से कर रहे हैं। इनफैक्ट हम हॉस्पिटल मैनेजमेंट से तुम्हारे बारे में बात करेंगे, तुम्हें बोनस मिलना चाहिए। आओ। नहीं नहीं मैडम जी, हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है। मुझे कोई बोनस नहीं चाहिए, मैं चलता हूँ। रुको रुको रुको, अच्छा सेल्फी ना सही, एक नॉर्मल फोटो ले लेते हैं, हम तुम्हें याद रखना चाहते हैं। नहीं 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 मैडम जी, कोई फोटो नहीं, हम चलते हैं ना। बहुत देर हो रही है। क्या है, डॉक्टर साहब कभी भी आते होंगे। मैडम जी, आपने बहुत अच्छी अच्छी है, आपने ख्याल रखेगा। राधे, कोई प्रॉब्लम है? तुम किसी तकलीफ में हो? हमें बताओ, हम तुम्हारी मदद। हमें आपकी कोई मदद नहीं चाहिए मैडम, आप सिर्फ अपना सोशल डिस्टेंसिंग। हाँ सॉरी, हम थोड़े। गुड मॉर्निंग डॉक्टर। वेरी गुड मॉर्निंग। तुम कौन हो? क्या बात कर रहे हैं आप डॉक्टर? आप अपने ही हॉस्पिटल के स्टाफ को नहीं पहचानते? मैं अपने हॉस्पिटल के स्टाफ में सभी को पर्सनली जानता हूँ, उनमें ये नहीं है, इनको मैं जानता नहीं हूँ। और ये इधर वार्ड बॉय की यूनिफॉर्म में क्या कर रहे हैं? क्या बात कर रहे हैं आप डॉक्टर? ये इतने दिनों से हमारी देखभाल कर रहा है, इसने हमें खुद बताया कि ये यहाँ का वार्ड बॉय है और इसका नाम है राधे। झूठ बोल रहा है ये आदमी। आज से पहले मैंने इसकी शक्ल तक नहीं देखी थी। मैं सिक्योरिटी को बुलाता हूँ। सिक्योरिटी! अरे पकड़ो, अरे कोई पकड़ो, अरे पकड़ो, अरे पकड़ो, अरे पकड़ो।
बकैती है ये? हॉर्न के अलावा सब कुछ बज रहा है इसका। सर्विसिंग नहीं करवाए हो इसका? मैडम फंड नहीं है ना मेंटेनेंस के लिए। तुम बैठो, हम धक्का मारते हैं गाड़ी को। बस 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 2 मिनट मैडम, हो जाएगा हो जाएगा। करिश्मा सिंह है ना बे, महिला पुलिस थाना जनपद लखनऊ की एसएचओ। जी सर, 100% वही है। गाड़ी ठीक से चला नहीं पाती, ये पुलिस थाना क्या चलाती होगी? नमस्ते करिश्मा सिंह जी। नमस्कार। माई सेल्फ एसएचओ बुलबुल पांडे, गोमती नगर पुलिस स्टेशन। नाम तो सुना ही होगा। किसका? पुलिस स्टेशन का या फिर आपका? सर मजाक उड़ा रही है। अबे मजाक कर रही है। किसका? आपका? तो अब कौन मदद चाहिए तो बोलिए। नहीं, संकोच मत कीजिए, क्या है कि आपसे ना हो पाएगा। औरत है ना आप। अच्छा, लगता है आप बहुत जानते हैं औरतों के बारे में। हाँ, मतलब इतना तो जरूर जानते हैं कि हर काम औरत के बस का नहीं है। कुछ मामलों में उसे मर्दों की जरूरत जरूर पड़ती है। जैसे इस वक्त आपको हमारा मदद का जरूरत है। अरे करने दीजिए हमको मदद। देखिए, हमको आपका गाड़ी को धक्का मारने में कोई दिक्कत नहीं है, हम मार देते हैं, टेंशन मत लीजिए। नहीं, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। हमें आपका मदद का जरूरत नहीं है, हम ये खुद कर सकते हैं। संतू, गाड़ी में बैठते हैं। मैडम हम बैठते हैं ना दोनों आराम से गाड़ी में, इन्हें धक्का मारने दीजिए। अरे करने दीजिए ना मदद। पुलिस का मदद नहीं करेगा तो और कौन करेगा? देखिए, आपसे ना हो पाएगा। चल, धक्का लगा, चल। किसने काम से नहीं हो पाएगा? बहुत अच्छा लगा आपके ये नेक विचार सुन के कि आपके अंदर मदद करने का जज्बा है दरोगा जी। अब पुलिस वाले हैं हम, हमारा तो काम ही है एक दूसरे की मदद करना। पर मदद वहां कीजिए ना जहाँ जरूरत है। क्या हमको जरूरत नहीं है आपके मदद की? और एक बात हम बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन शायद आप नहीं जानते, और वो ये है कि औरत ना बहुत कुछ कर सकती है। क्यों संतू? जी मैडम। चलो। जमाना बदल गया है, अब औरतें बहुत आगे निकल रही हैं। हम आगे निकले? चलिए। देखने लायक मुंह था एसएचओ का, मजा आ गया मैडम। अरे आप कहती। अरे छोड़ो, अरे छोड़ो, पीछे हटो, छोड़ो पीछे। क्या चल रहा है ये? हाँ, और ये अब हमारी कस्टडी में। भाई साहब बताएंगे क्या भागे फिर रहे हैं आप? क्या हो गया आपको? एक तो तुम वार्ड बॉय नहीं हो, ऊपर से वार्ड बॉय बने फिर रहे हो हॉस्पिटल में। क्या है ये? नहीं, हम समझ नहीं पा रहे हैं आप क्या बोल रहे हैं। ये बोली कहाँ पा रहा है? मैडम बाहर आ ना मैडम। मैडम सर आए। तू किधर? तू अंदर रह, बाहर आने की कोशिश मत कर।
चाहिए मैडम सर। क्या हुआ? 1 मिनट। ये सब क्या है? आई। मैडम सर 1 मिनट मैडम सर। जय हिंद मैडम सर, वेलकम बैक। जय हिंद। शुक्रिया, बहुत बहुत तहे दिल से आप सबका शुक्रिया इतने प्यारे और धमाकेदार वेलकम के लिए। थैंक यू। मैडम सर एक ना ऐसे पर्सनल लेवल पर थोड़ा सा रिक्वेस्ट है कि तजुर्बा कहता है हमारा ये वाला डायलॉग अगर हो जाए ना मैडम सर, तो हम लोग को ऐसा लग जाएगा कि आप आ गई हैं। बहुत मिस किए मैडम सर। हाँ, प्लीज मैडम सर, प्लीज। तजुर्बा कहता है हमारा। तजुर्बा कहता है हमारा कि बहुत लोगों को जिंदगी से मोहब्बत होती है, लेकिन हमारी तो जिंदगी ही आप सबकी मोहब्बत से है। बहुत मिस किया आप सबको। ये थाना हमारा घर है और आप सब हमारा परिवार। बहुत दिनों तक हम दूर वैसे भी नहीं रह पाते। सच में आप सबको बहुत मिस किया। मैडम जी, हमने आपको बहुत मिस किया और हमारी अदरक वाली चाय ने भी बहुत मिस किया। वो तुम्हारा घटिया अदरक वाला चाय जो अभी तक घटिया ही है। बिल्कुल सही। लेकिन मैडम हम और हमारी बिरयानी ने सच्ची में बहुत मिस किया। अपने बालों का तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन बिरयानी ने मिस किया बहुत। वैसे ये सब आपका प्लान था ना? नहीं मैडम सर, ये हम सबका प्लान था, हमारे अकेले का नहीं। हम सब आपको बहुत प्यार करते हैं, आपका बहुत सम्मान करते हैं, इसलिए हम सब मिलकर। अरे नहीं मैडम सर, ये तो करिश्मा मैडम का ही प्लान था। यही चाहती थी कि हम कुछ ऐसा करें कि आपका दिल खुश हो जाए और हम सब अपनी फीलिंग आपके लिए एक्सप्रेस कर पाए। मना किए थे ना तुमको? फिर पेट दुखता ना मैडम। मैडम सर सच में बहुत अकेले पड़ गए थे आपके बिना। आप अचानक से ऐसे छोड़कर चली गई, हम घबरा गए थे कि कैसे करेंगे, क्या करेंगे आपके बिना। आप प्रॉमिस कीजिए कि आप ऐसे छोड़कर नहीं जाएंगे आज के बाद। आपको लगता है कि हमारी लाइन ऑफ ड्यूटी में हम इस तरह का प्रॉमिस कर सकते हैं? चलिए फिर भी आपके लिए हम वादा करते हैं कि इस तरह से छोड़कर नहीं जाएंगे। लेकिन जहाँ तक हमें पता चला है, आपने हमारी गैर मौजूदगी में इस थाने को बहुत अच्छे से संभाला है। सारे डिफिकल्ट केसेस बहुत समझदारी से हैंडल किए हैं। उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने साबित कर दिया है कि हमारे ना होते हुए भी आप ये थाना अकेले बहुत अच्छे से चला सकते हैं। इस थाने को हमारी ज़रूरत होना, आपकी ज़रूरत हमेशा रहेगी। मैडम सर आपने इतना बोल दिया हमारे लिए काफ़ी है। हम हमेशा आपका भरोसा और उम्मीद पर खरा उतरेंगे। ओहो, एकदम राम भरत मिलाप का अनुभव हो रहा है हमें। वाह वाह वाह। कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा है। ज्यादा सही हो रहा है, सही हो रहा है। मैडम सर हम बता रहे हैं कि करिश्मा मैडम आपके पीछे बोल रहे थे कि नहीं इस कुर्सी पर हम कदापि नहीं बैठेंगे, ये कुर्सी हसीना मैडम की है, हम नहीं बैठेंगे। वैसे ही जैसे प्रभु रामचंद्र के पीछे भरत ने उस सिंहासन पर बैठने के लिए मना किया था, बल्कि उस सिंहासन पर प्रभु रामचंद्र के खड़ाऊ रखकर अपना राज्य संभाला था। बस उसी तरह एकदम सेम टू सेम। कमाल है करिश्मा सिंह, दिल जीत लिया आपने। मैडम सर चलिए, आपका कुर्सी आपका बेसब्री से इंतजार कर रही है। चलिए चलिए। मैडम तुम? राधे तुम यहाँ जेल में क्या कर रहे हो? मैडम सर आप इन्हें जानती हैं? हाँ, ये राधे किशन है। हम जिस हॉस्पिटल में क्वारंटीन थे, ये वहां पर वार्ड बॉय था। नहीं मैडम सर, ये कोई वार्ड बॉय नहीं है। ये धोखेबाज इंसान है। वार्ड बॉय बन के अस्पताल में घूम रहा था, इसलिए हमने इनको लॉकअप में डाला है। अभी 1-2 लगाएंगे ना खींच के तो सब उगल देगा। नहीं करिश्मा सिंह, अच्छे बुरे इंसान का फर्क हम समझते हैं। ये बुरा इंसान नहीं है। हमने इसे हॉस्पिटल में बहुत शिद्दत से, मेहनत से और पूरे लगन से लोगों की सेवा करते हुए देखा है। ऐसा इंसान गलत नहीं हो सकता। और
आपने बिना सोचे समझे, बिना इससे पूछे, इसे अपनी बात कहने का मौका दिए सीधे जेल में बंद कर दिया। गलत किया आपने करिश्मा सिंह। चीते, निकालो इसे।